नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। केजरी भैया जेल से छूटते ही एक धमाका कर गए हैं और पूरी मीडिया और सुधीजन विचार इस बात पर कर रहे हैं कि केजरी भैया किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि जो निर्णय उनको आज के 6 महीना या साल भर पहले कर लेना चाहिए था, मैं साल भर की बात कर रहा हूँ, जेल तो उनको साल भर गए नहीं हुआ, जो निर्णय नैतिकता के आधार पर उनको पहले कर लेना चाहिए था, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट की दया दिखाए जाने के बाद मिले प्रतिफल के बाद, और उसमें भी 2 दिन का टाइम लेने का मतलब, क्या आपको पता है कि आखिर में केजरीवाल का ये पॉलिटिकल ड्रामा किस चीज़ के लिए है? सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जिस शुचिता की राजनीति और जितने ईमानदार छवि की बात कर रहे हैं, क्या उनको भरोसा है कि जनता ये महसूस कर रही कि वो ईमानदार है? ये वो सवाल हैं जो केजरीवाल के मन में भी कौंध रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर उन्होंने इतना मूर्ख समझा है, तब तो ये दिल्ली की जनता से बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को अब भी इतना ईमानदार मान रही है। और इसीलिए हमने थंबनेल में कहा, वाह रे ईमानदारी वाह, क्योंकि नैतिकता को किस तरीके से ताक पर रखा जाता है, दिखावे के लिए ही सही, मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूं, इसके पहले दिखावे के ही लिए सही, लेकिन केजरीवाल को ऐसा करना चाहिए था, वो भी उस स्थिति में जबकि पूरी पार्टी पर उनका अधिकार था। सवाल है कि फिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? जिस व्यक्ति को अपने पत्नी पर भी भरोसा न हो, क्या वो अपने अन्य कनिष्ठ नेताओं पर भरोसा करेगा? इससे साफ जाहिर होता है कि ये व्यक्ति घाघ होने के साथ साथ नितांत किसी पर न भरोसा करने वाला व्यक्तित्व का धनी है। अर्थात वो व्यक्ति जो हर व्यक्ति पर शंका करे कि पता नहीं ये क्या कर देगा, और इसी आशंका ने आम आदमी पार्टी की छवि को इतना बर्बाद कर दिया, और जो ऑलरेडी घूस और भ्रष्टाचार के कारण बर्बाद हो चुका था। कोर्ट ने उनको जो जमानत दी है, जिस बेल पर वो बाहर आकर के और इतना जश्न मना रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी के दफ्तर में जाकर के, और 2 दिन पहले जो उन्होंने ऐलान किया, 1.5 दिन, अभी तो 2 दिन पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन के बाद तो नया मुख्यमंत्री वो बना देंगे, और अब तो वो बना भी देंगे, क्योंकि अब मीडिया में ये बात आ चुकी है। हालांकि मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं, वो किस मिनट क्या स्टंट कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है, वो पहले सोचे रहते हैं। तो अगला मुख्यमंत्री बन जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी तो बात हम उनकी ईमानदारी पर कर रहे हैं कि उस ईमानदारी पर, जिस ईमानदारी का आवरण ओढ़ करके वो दिल्ली की जनता को अभी भी मूर्ख समझ रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र में क्या कोई नेता इस तरह से एक इमोशनल गेम जनता के साथ खेलता रहेगा? मैं बात कर रहा था कोर्ट की। कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की वो गलत नहीं है। हालांकि सीबीआई पर भी टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी सही थी, इसका मतलब अगर ये संस्थाएं उनको किंग पिन बता रही हैं शराब घोटाले का, तो फिर वो है, और उन्हें पता है कि उनको अंततः चार्जशीट पेश होने के बाद जेल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, ये राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन जरा सामान्य हालात देखें कि क्या स्थिति इस समय केजरीवाल की ऐसी थी कि वो बाहर आते और कहते हम नया मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनको कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? कोर्ट ने ये बात क्यों कही? क्या आपके मन में ये बात आई? इसलिए कि केजरीवाल किसी भी एविडेंस को खत्म कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना बड़ा अविश्वास कोर्ट की तरफ से किए जाने के बावजूद भी केजरीवाल दिखावे की राजनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि अब जनता के दरबार में ही ईमानदारी का क्लीन चिट मिल जाएगा, बेईमानी का जो आरोप मेरे ऊपर, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो धुल जाएगा, तभी सीएम पद संभालूंगा। एक घाघ व्यक्ति के सोच की पराकाष्ठा को आप समझिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल ये जो कुछ कह रहे हैं वो इतना
बेदम स्थिति वाली बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केजरीवाल को भी पता है कि इस दिल्ली शहर में बसे कुछ ऐसे खित्ते जहां पर वो व्यक्ति जो किसी भी कीमत पर अन्य पार्टियों को नहीं देख सकते, जिनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा, वो केजरीवाल को ही वोट देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, और आप समझ भी चुके होंगे मेरा इशारा किस ओर है। और केजरीवाल जब पिछली बार जीते थे चुनाव तो यही हुआ था, और यही कांग्रेस जो प्रतिक्रिया कर रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। जी, ये भी सुनिए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ी, और अब इनके इस्तीफे की प्रतिक्रिया कांग्रेस यूं दे रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। वाह रे इंडी गठबंधन! और ये स्टंट नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी समझ में आना चाहिए, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर पूरी तरीके से केजरीवाल के दिखावे पर प्रभावी हो गई तो कांग्रेस जो सपना सजोए है ना हुड्डा के नेतृत्व में या हुड्डा के पुत्र के नेतृत्व में सरकार बनाने की, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और जिस भारतीय जनता पार्टी और सैनी को लोकसभा चुनाव के आधार पर यह माना जा रहा है कि वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली, शायद कुछ ऐसा ही हो जाए जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ। और यही स्थिति में जम्मू कश्मीर के बारे में भी कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर से पुराने फॉर्म में आ चुके हैं और अब वो हिसाब दे रहे हैं और हिसाब ले रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारें क्या कुछ कर रही हैं और वहां के खजाने किस तरीके से खाली हो रहे हैं कि वहां पर अपने जो मातहत काम करने वाले लोग हैं अर्थात सरकारी कर्मचारी, उनको भी पैसा देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है उनके खजाने में। ये है स्थिति। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल पे बात कर रहे हैं क्योंकि कई मुद्दे इसके साथ जुड़ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में जाएंगे और अब अपनी नौटंकी पूरी तरीके से प्रभावी करेंगे। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अगर वो एक ताकतवर पार्टी के रूप में अपने पार्टी को उभार पाए तो फिर अगले फरवरी में अर्थात 2025 फरवरी लास्ट तक जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें केजरीवाल को नौटंकी करने का और बड़ा एक स्थान मिल जाएगा। एक वैक्यूम जो बन रहा है वो भर जाएगा अगर हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर जाए, और संभावना है। लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि आखिर में इंडी अलायंस को किस वजूद पर वो आगे ले जा रहे हैं। और राहुल गांधी हालांकि अब अलग थलग पड़ रहे हैं धीरे धीरे। अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने जो जो बयान दे दिया है वो काम हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का स्टंट समझ से परे है। अब मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता कि वो अपनी पत्नी को बनाएंगे या और किसी आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाएंगे या संजय सिंह बाजी मार सकते हैं। हालांकि बहुत पहले एक वीडियो में मैं कह चुका हूं कि अगर केजरीवाल को थोड़ी सी भी बुद्धि है, आपको लग सकता होगा कि मैं ये कह रहा हूं जी, क्योंकि स्वार्थ में व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि खो देता है। केजरीवाल अगर थोड़े से राजनीतिक चातुर्य और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक पहल करें तो उन्हें गोपाल राय को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और मैं मानता हूं कि केजरीवाल ऐसा फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मीडिया में खबरें यही है कि सुनीता केजरीवाल या आतिशी मारलेना में किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन केजरीवाल ये फैसला अगर लेते हैं तो कम से कम स्टंट ही सही अगले फरवरी तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राजनीतिक खेल खेलने का एक मौका मिल जाएगा। ये और बात है, ये राजनीति का मुद्दा है। लेकिन केजरीवाल ईमानदार होने का जो दावा मंचों पर कर रहे हैं, जनता उन्हें बताए या न बताए, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने उन्हें मान लिया है कि वो निर्दोष तो कतई नहीं है। दोषी साबित होंगे तो जेल जरूर जाएंगे। और ऐसे नेता को जो ईमानदारी का सबसे बड़ा पैमाना अपने आप को मानता है, अगर उसने गलती की है और एविडेंस मिलते हैं तो सज़ा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि दिखावे के लिए सही राजनीति में थोड़ी सी शुचिता की ज़रूरत तो फिलहाल है ही।
आप हमारी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।